हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को देखेंगे। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य जैसे नृत्य होते हैं, भारत में जितने नृत्य होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया भारतीय नृत्य को, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। तो दोनों में अंतर क्या है? शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होते हैं जिसे एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है, जबकि लोक नृत्य ऐसे होते हैं कि जिसे किसी अलग क्षेत्र में भी किया जा सकता है। जबकि शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो हमारी संस्कृति की विरासत को दर्शाते हैं। और जो है हमारे शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक थे महान संत श्रीमंता शंकरदेव जी। ये देखिए हमारे जो श्रीमंता शंकरदेव जी हैं, ये भारतीय नृत्य के संस्थापक हैं, ठीक है। और ये जो सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये शास्त्रीय नृत्य होता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य से हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था? जिन्हें क्या कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, क्या वह विद्या गौरी आडकर थी, निवेदिता अर्जुन थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल थी या कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है वो भरतनाट्यम की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्य परीक्षक भी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो क्या वह कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, बुरा कथा है या मणिपुरी है? तो जो इसका सही आंसर है बुरा कथा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या वह इम्फाल में है, मुंबई में है, चेन्नई में है या दिल्ली में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है कि सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो सत्रिया है वो आसाम में किया जाता है। तो आसाम में कहाँ किया जाता है? उत्तर पूर्व में स्थित है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह आसाम का है, असम। और यह कहाँ किस क्षेत्र में किया जाता है? उत्तर पूर्व में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? क्या वह माधवी मुडगल जी को, शगुन भूटानी जी को, मोहन राव कल्याण पुरकर को या डॉक्टर कनक रेले को? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर कनक रेले, कनक रेले इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो क्या वह कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है या भांगड़ा है? तो जो देव नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। इससे और मैं यह भी बता देना कि टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिसमें 8 शास्त्रीय नृत्य में पहला क्या है? भरतनाट्यम है, दूसरा क्या है? कथकली है, तीसरा क्या है? कथक है, चौथा क्या है? कुचिपुड़ी है, पांचवा मोहिनी अट्टम, छठवां मणिपुरी, सातवां सत्रिया और आठवां ओडिसी। जबकि नौवां छऊ को भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह मान्यता नहीं मिली है, ठीक है, पूरी तरह मान्यता नहीं मिली है। और हम जान लेते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम को तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली, तो क्या ऑप्शन देखिए इसमें क्या है? चक्यार कुंतु, ओट्टनतुल्लन, कुडियाट्टम या मोहिनी अट्टम? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ओट्टनतुल्लन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये गरीबों की कथकली कही जाती है। और कथकली को मुखौटा डांस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? किससे है? देवदासी परंपरा से है। तो चक्यार कुंतु, ओट्टनतुल्लन, मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है? देवदासी परंपरा से संबंधित है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो अभी मैंने बता, देखिए मुखौटा कथकली में पहने हुए हैं।
तो कथकली नृत्य का संबंध किससे है? मुखौटा नृत्य से है। नेक्स्ट है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह जो आपकी क्या भरतनाट्यम से है, ओडिसी नृत्य से है, या उपर्युक्त एक और दो दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त एक और दो दोनों। सोनल मानसिंह क्या भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी दोनों करती हैं। नेक्स्ट है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो क्या वह कथकली से हैं, भरतनाट्यम से हैं, कथक से हैं, या मणिपुरी से हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है कथक। कथक कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बिंबावती देवी क्या वह भरतनाट्यम के लिए हैं, कुचिपुड़ी के लिए हैं, ओडिसी के लिए है, मणिपुरी के लिए है? तो बिंबावती देवी किसके लिए है? मणिपुरी के लिए। तो मणिपुरी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? किससे? इस्लामिक संस्कृति। क्या वह मोहिनी अट्टम का है, कथक का है, कथकली का है, या भरतनाट्यम का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कथक। कथक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन केली कोट्टू से शुरू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है? तो क्या वह कथक है, सत्रिया है, कुचिपुड़ी है, या कथकली है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है कथकली। कथकली इसका करेक्ट है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? और इस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिरजू महाराज किससे हैं? कथकली नृत्य से हैं, कथक से हैं, मणिपुरी से हैं, या मोहिनी अट्टम से हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है कथक। कथक से यह रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो अभी मैंने बताया टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अभी 9वां जोड़ने वाला है छऊ, लेकिन अभी उसको पूरी तरह मान्यता नहीं मिली है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे सिद्ध किया? तो किसने किया सत्रिया? सत्रिया कहाँ मनाया जाता है? सत्रिया मनाया जाता है असम में। ठीक, कहाँ? असम। क्या इसे श्रीमंत शंकर देवी ने, के उमा रामा राव ने, उदय शंकर, या गुरु गोपीनाथ ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है श्रीमंत शंकर देवी। श्रीमंत शंकर देवी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से। तो क्या वह कथक है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, कथकली है? तो मुगल परंपरा से आपका कथक रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक कहाँ की है? मणिपुरी की है, ओडिसी की है, केरल का है, या उत्तरी भारत का है? तो कहाँ का है? यह उत्तरी भारत का है। झावेरी बहनों जैसे दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस किस विधा से है? किससे है? ओडिसी से है, मणिपुरी से है, कथक से, या कथकली है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना हो कि झावेरी बहनें मणिपुरी से संबंधित हैं। ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो क्या वह भरतनाट्यम से हैं, कुचिपुड़ी से हैं, कथक से हैं, या ओडिसी से हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो क्या वह कथक से हैं, कथकली से हैं, ओडिसी से हैं, या भरतनाट्यम से हैं? तो दमयंती जोशी जो है वह कथक से है। किससे है? कथक। कथक इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? तो क्या वह कथकली से हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी? प्रियंवदा मोहंती जो है वह है ओडिसी से हैं। नेक्स्ट है कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो क्या वह मणिपुरी से हैं, कथक, कथकली, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सितारा देवी हैं इनका संबंध है कथक से, जो कहाँ मनाया जाता है? उत्तरी भारत में। नेक्स्ट कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्या वह मोहिनी अट्टम से, कथकली के लिए, भरतनाट्यम के लिए, या ओडिसी के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह क्या भरतनाट्यम से हैं, कुचिपुड़ी से हैं, मोहिनी अट्टम से हैं, या कथकली से हैं? तो यह किससे है? यह है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है।
नेक्स्ट है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इंद्राणी रहमान का जो संबंध है वह ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी से। नेक्स्ट है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो क्या वह कथक से है, भरतनाट्यम से है, ओडिसी से है या कुचिपुड़ी से है? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अच्छन महाराज किस क्षेत्र से हैं? अच्छन महाराज किस क्षेत्र से हैं? वाद्य संगीत, पेंटिंग, नृत्य या लेखन? तो यह किससे है? नृत्य है। और दोस्तों जिसमें महाराज आ जाता है ना, वो किस में चले जाते हैं? जैसे बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, तो ये सब उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कर जाते हैं। नेक्स्ट है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो किससे है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं वह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इन दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो क्या वो गोपी कृष्ण है, आनंद शिवरामन है, सोनल मानसिंह है या भारती शिवाजी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गोपी कृष्ण जी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं राजा रवि वर्मा, वी चिन्ना सत्यम, महाकवि बल्लतोल या स्वामी तिरुनाल? तो जो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं वह है महाकवि बल्लतोल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो क्या वह अल्लाह रखा है, रजा रेड्डी हैं, गुदई महाराज हैं या बिरजू महाराज हैं? तो कौन है? बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो क्या वो मणिपुरी की हैं, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनी अट्टम? तो मणिपुरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कि बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य, मणिपुरी नृत्य, सत्रिया नृत्य या भरतनाट्यम नृत्य? तो जो बाला सरस्वती जी हैं वह भरतनाट्यम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कि माधवी मुडगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनेगा आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा भी जाता है। तो जो माधवी मुडगल जी हैं वह किससे संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? ओडिसी से है। ओडिसी से इनका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट कि सिमता राजन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सिमता राजन क्या वह मोहिनी अट्टम से है, कथकली से है, ओडिसी से है या इनमें से कोई नहीं? तो सिमता राजन जी का जो सीधा सीधा संबंध है वह मोहिनी अट्टम से है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो आप लोग इसको जरूर याद करिए, यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कौन? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। तो यह कथकली से हैं, भरतनाट्यम से हैं, कुचिपुड़ी से हैं या मोहिनी अट्टम से हैं? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का जो सीधा सीधा संबंध है वह भरतनाट्यम नृत्य से है। यह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देखते हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह डायरेक्टली पूछ लेता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो क्या वह कुचिपुड़ी से हैं, मोहिनी अट्टम से हैं, भरतनाट्यम से हैं या कथक से हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है भरतनाट्यम। तो रुक्मणी देवी किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट कि मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो किसने किया था? सितारा देवी ने किया था, मालविका सरकार ने किया था, भारती गुप्ता ने किया था या शोभना नारायण जी ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सितारा देवी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य कला की एक प्रतिष्ठित नर्तकी और नृत्य निर्देशिका थी? तो क्या ओपेरा की थी, लावनी की थी, भरतनाट्यम की थी और दंडिया की थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है भरतनाट्यम। अभी बताया मैंने कि रुक्मणी देवी किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट कि बैजनाथ प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो क्या वह कथक से हैं,
ओडिसी से हैं, मणिपुरी से हैं या सत्रिया से हैं? तो किससे हैं? यह है कथक नृत्य से, बैजनाथ जी। नेक्स्ट है कि लक्षू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो क्या वो मोहिनी अट्टम से हैं, भरतनाट्यम से हैं, ओडिसी से हैं या कथक से हैं? तो अभी मैंने बताया कि जिसमें महाराज आ जाता है किससे रहते हैं? कथक से। तो इसका करेक्ट कथक करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह क्या वो मणिपुरी से हैं, सत्रिया से हैं, ओडिसी से हैं या कथक से हैं? तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आप लोग उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि हजबा गुरु बिपिन सिन्हा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो क्या वह कुचिपुड़ी से हैं, मणिपुरी से हैं, मोहिनी अट्टम से हैं या भरतनाट्यम से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मणिपुरी। मणिपुरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों के नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? कथक को जाना जाता है, ओडिसी को जाना जाता है, कुचिपुड़ी को जाना जाता है या कथकली को जाना जाता है? तो कथक को कहानीकारों के नृत्य के रूप में जाना जाता है। किसको? कथक को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 प्रमुख पहलों को जैसे भाव राग और को जोड़ती हैं, भाव राग को जोड़ती हैं। तो भाव राग और किसको जोड़ती हैं? ताल को जोड़ती हैं। किसको? भाव राग और ताल, ये 3 चीज को जोड़ती हैं। ठीक है, ताल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? तो यह क्या कहाँ उत्पन्न हुआ? उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश में यह उत्पन्न हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिर नर्तकियों से उत्पन्न हुआ है? तो कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिर के नर्तकियों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब भारत के शास्त्रीय नृत्य से कुछ हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया कि क्या होता है कि शास्त्रीय एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है जो अपने वहाँ की विरासत को दर्शाता है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है तो वो वहाँ की विरासत को दर्शाता है और वह कहीं और दूसरी जगह नहीं किया जाता। जबकि लोक नृत्य क्या होता है कि वह कहीं और दूसरे जगह पर भी पाया जाता है। ठीक है। यह दक्षिण राज्य कहाँ? तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भरतनाट्यम से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। भरतनाट्यम जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये पूछा था तमिलनाडु। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? और ये भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भरतनाट्यम को क्या है कि शास्त्रीय नृत्यों की जननी भी माना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और यह आप लोगों को जानना भी चाहिए। ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर में उत्पन्न हुआ था। कहाँ उत्पन्न हुआ था? यह तंजौर जिले में हिंदू मंदिर में यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है। और इसे देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। किसे? देवदासियों द्वारा विकसित किया था भरतनाट्यम को। ठीक है। और कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो भरतनाट्यम को ही क्या है? महिलाओं द्वारा किया भी जाता है, एकल नृत्य है यह। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताया जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत पाठ के में संहिताबद्ध किया था। किसे किया था? ये भरतनाट्यम को ही किया था। ठीक है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सदीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कभी पूछेगा कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है तो कहिएगा आप लोग सदीर। सदीर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और भरतनाट्यम के कुछ जो इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जो अक्सर मिल जाते हैं एग्जाम में, आइए देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, मालविका सरकार जी हैं, मृणाली साराभाई हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं, बाला सरस्वती हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, अलरमेल वल्ली हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, और कौन है? विजयती माला जी हैं, लीला सैमसन है। और भरतनाट्यम कलाकार पुरुष में देखिए कौन कौन है। और पुरुष में देखिए कौन कौन? रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर हैं, नटराज रामकृष्ण है और विजय माधवन है। ठीक है दोस्तों, यह आज का वीडियो था। अगर दोस्तों आपको चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।